वेलकम स्टूडेंट्स। आज का हमारा 16th लेक्चर है और हमने लास्ट लेक्चर्स में थर्ड चैप्टर शुरू किया है। थर्ड चैप्टर में हमारे पास दो वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम्स आई थी, टेलर थ्योरम और मैक्लॉरियन थ्योरम विद कॉशी फॉर्म ऑफ रिमाइंडर और लेग्रेंजिस फॉर्म ऑफ रिमाइंडर। आई होप सभी ने वो थ्योरम्स अच्छी तरह से कर ली होगी और उनकी स्टेटमेंट्स भी लर्न कर ली होगी। तो और उन्हीं के बेस्ड पर कुछ एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज के सम्स है। आई होप सभी के एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज के सम्स हो गए होंगे। मैं 9th एक्सरसाइज का सम्स करवा रही हूँ, जो है कि हमने एक्सपेंड करना है डी एक्स साइन पी एक्स बाई मैक्लॉरियन थ्योरम विद कॉशी फॉर्म ऑफ रिमाइंडर आफ्टर एस टर्म। ये जो डी एक्स है वो हम डी एक कॉन्स्टेंट है, जैसे कि हम लेते हैं एक की पावर एक्स, उसी फॉर्म में ये डी एक्स जो है वो एक कॉन्स्टेंट है। और हमने कहाँ तक निकालना है, फॉर्म रिमाइंडर निकालना है आफ्टर एम एस टर्म्स। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमारे पास में एफ एक्स क्या है, डी की पावर एक्स साइन पी एक्स, और मैक्लॉरियन थ्योरम विद कॉशी फॉर्म ऑफ रिमाइंडर आफ्टर एस टर्म हम लिख देते हैं विच इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एफ जीरो एक्स एफ डैश जीरो प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल एफ डबल डैश जीरो एंड सो ऑन। ये हमने कहाँ तक निकालना है, एस टर्म्स तक। तो एस टर्म जो है वो हमारी क्या होगी, एक्स की पावर एस माइनस वन फैक्टोरियल वन माइनस थीटा की पावर एस माइनस वन एफ एस डी एक्स वेयर थीटा एक्स वेयर थीटा लाइंग बिटवीन 0 to 1। एस का मतलब एन ही है, जैसे हम रिमाइंडर निकालते हैं आफ्टर एन टर्म्स, तो यहाँ पर हमने एस टर्म्स तक निकालना है। तो जहाँ पर हम एन का यूज़ करते हैं वहाँ पर हम एस का यूज़ करेंगे। तो एफ एक्स आपको ये दिया हुआ है, सबसे पहले हम निकालेंगे इसी के अकॉर्डिंग हम देखते हुए निकालेंगे। सबसे पहले हम निकालेंगे एफ डैश। तो जब भी इस तरीके के सम्स आते हैं, सबसे पहले आप उस थ्योरम की जो हमारी एक्सपेंशन है वो लिख लीजिएगा। एक्सपेंशन लिखने के बाद जो जो हमें टर्म्स उसके अंदर चाहिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड डेरिवेटिव मैक्सिमम थर्ड डेरिवेटिव तक निकाल लेना। उसके बाद उनके अंदर सभी के अंदर जीरो पुट करके और हम वैल्यूज निकाल लेंगे। और nth डेरिवेटिव में यहाँ पर तो sth डेरिवेटिव है वो हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो एफ डैश एक्स अगर हम निकाल रहे हैं, क्योंकि ये प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है, तो डी एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, डी एक्स लॉग ऑफ डी एंड सेकेंड इज एज इट इज साइन पी एक्स प्लस डी एक्स एज इट इज, एंड इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कोस पी एक्स इंटू में पी, तो पी कोस पी एक्स। दोनों ही टर्म्स में हमारे पास में क्या आ रहा है, डी एक्स आ रहा है। डी एक्स को हम कॉमन निकाल लेंगे, अंदर हमारे पास क्या रह जाएगा, लॉग ऑफ डी इंटू साइन पी एक्स एंड प्लस पी कॉस ऑफ पी एक्स। ठीक है, ये आ गया हमारे पास में एक, इसके अंदर फिर हम जीरो पुट कर देंगे। उसके बाद हम निकाल लेते हैं इसी का सेकंड डेरिवेटिव। कम से कम 3 डेरिवेटिव्स निकालेंगे ताकि हमें आइडिया हो जाए कि किस तरीके का nth डेरिवेटिव आएगा। अब हमारे पास में यह आ गया डी की पावर एक्स लॉग ऑफ डी, और वैसे तो आपने इसका nth डेरिवेटिव किया हुआ है ए की पावर एक्स, जो हमने ई एक्सपोनेंशियल में किया था, उस एक्सपोनेंशियल में किया था, सॉरी ए की पावर एक्स का नहीं किया हमने nth डेरिवेटिव। तो यहाँ पर हम इसका सेकेंड डेरिवेटिव करेंगे तो हमारे पास में क्या आएगी टर्म्स, डी एक्स। अब ये प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस हो गया, इसका क्या हो जाएगा, डी एक्स लॉग ऑफ डी, बाकी ये सारा एज इट इज़, यानी कि लॉग ऑफ डी एंड साइन पी एक्स प्लस पी कॉस पी एक्स एज इट इज़। ठीक है, प्लस सेम, और इसका हम डेरिवेटिव करेंगे। यहाँ पर आपके पास लॉग डी जो है वो क्या है, एक कांस्टेंट है, सिर्फ साइन पी एक्स का हो जाएगा, इंटू में पी आ जाएगा, तो ये आ जाएगा पी इंटू में लॉग ऑफ डी, और ये आ जाएगा कोस पी एक्स माइनस पी स्क्वायर साइन पी एक्स। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं, तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, ये डी एक्स तो सभी में कॉमन आ रहा है, लॉग डी इंटू लॉग डी क्या हो जाएगा, लॉग डी का होल स्क्वायर इंटू में साइन पी एक्स प्लस पी इंटू लॉग डी कॉस पी एक्स, पी इंटू लॉग डी कोस पी एक्स, प्लस में ये वाली टर्म आ जाएगी पी इंटू लॉग डी कोस पी एक्स माइनस लॉग डी का स्क्वायर आ जाएगा ना, ये हमारे पास में, इसको हम सॉरी लॉग डी कोस पी एक्स एंड माइनस पी स्क्वायर साइन पी एक्स, ये वैल्यूज आ गई।
इसको भी हम थोड़ा सिंप्लीफाई करके लेते हैं तो हमारे पास में क्या आ जाएगा डी एक्स। अब ये लॉग डी का होल स्क्वायर तो सिर्फ एक ही टर्म है हमारे पास में, तो ये आ जाएगी लॉग डी का होल स्क्वायर इंटू में साइन पी एक्स की, और कौन सी टर्म है हमारे पास में साइन पी एक्स की, ये वाली टर्म है। तो लॉग डी का होल स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इंटू में साइन पी एक्स प्लस पी लॉग डी कॉस पी एक्स, और एक ये है तो यह क्या आ जाएगा हमारे पास में 2p लॉग डी कोस पी एक्स। तो ये हमारा सेकेंड डेरिवेटिव हो गया। अब हमने निकालना है थर्ड डेरिवेटिव। वैसे तो हमने फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास यह है, थर्ड डेरिवेटिव जब हम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास में डी एक्स का, तो वही सेम डेरिवेटिव हो जाएगा डी एक्स लॉग ऑफ डी। कम से कम हम 3 डेरिवेटिव्स निकाल लेंगे और ये सारा फंक्शन जो है वो क्या आ जाएगा एज टीज आ जाएगा। तो इस पूरे फंक्शन को हम एज टीज लिख देते हैं, लॉग ऑफ डी का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर इंटू में साइन पी एक्स प्लस 2p लॉग डी इंटू में कोस पी एक्स, ये सेम आ गया, एंड प्लस डी एक्स। इसका डेरिवेटिव करेंगे लॉग डी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इज अ कॉन्स्टेंट, साइन पी एक्स का क्या हो जाएगा p इंटू कॉस पी एक्स। तो ये वैल्यू हमारे पास में क्या आ जाएगी लॉग डी का होल स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इंटू में p ऑफ कोस पी एक्स प्लस ये भी एक p माइनस आ जाएगा, ये प्लस माइनस हो जाएगा तो ये आ जाएगा हमारे पास में माइनस ऑफ 2p स्क्वायर इंटू में लॉग डी साइन पी एक्स, ये वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी। ठीक है, अब इसको भी हम मल्टीप्लाई करके थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते। हाँ जी बच्चों, हमारे पास में थर्ड डेरिवेटिव हमने वहाँ से अभी फाइंड आउट किया था, उसको ही मैंने थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख लिया इस फॉर्म में। तो सिंप्लीफाई करके हमारे पास में ये आ जाएगा डी की पावर एक्स लॉग डी का होल क्यूब माइनस 3p स्क्वायर लॉग डी इंटू में साइन पी एक्स प्लस 3p लॉग डी का स्क्वायर माइनस p क्यूब इंटू में कॉस पी एक्स। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब क्योंकि हमने nth डेरिवेटिव निकाला था e की पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस सी का, वो हमें पता है, लेकिन अब यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है a की पावर x की फॉर्म में, यानी कि d की पावर x दिया हुआ है। तो इसको हम nth टर्म, क्योंकि इससे हमें कोई आइडिया नहीं आ रहा है कि nth टर्म किस तरीके की आएगी, तो हम d की पावर x को चेंज कर लेंगे इस तरीके से एक्सपोनेंशियल में, विच इज़ इक्वल टू e लॉग ऑफ डी एक्स। अब ये पावर है, इसको हमने आगे लिया है तो ये क्या हो जाए e x लॉग ऑफ d। ठीक है, तो ये वाला जो फंक्शन हो गया e की पावर ए एक्स जो आया था वो क्या हो गया a हमारे पास क्या आ गया लॉग d। तो उसी का हम nth डेरिवेटिव यूज़ करेंगे। यहाँ पर हमने टर्म जो निकालनी है वो एसथ टर्म निकालनी है, तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा f ऑफ s x विच इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा d की पावर x लॉग ऑफ d का होल स्क्वायर प्लस p स्क्वायर की पावर s/2, n/2 की जगह क्या आ जाएगा s/2 इंटू में साइन दिया हुआ है तो साइन ऑफ पी एक्स प्लस s tan इनवर्स p अपॉन लॉग ऑफ d। वही सेम हमने nth डेरिवेटिव जो निकाला था e की पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस सी का, उसी तरीके से लिख दिया इसको चेंज करके। ठीक है, तो आपके पास में ये वैल्यूज़ आ गई है। अब हमने क्या करना है, इन्हीं सभी टर्म्स में फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव और एसथ डेरिवेटिव में x की जगह 0 पुट करना है। तो सबसे पहले हम पुट कर लेते हैं एट x इज इक्वल टू 0 पर क्या वैल्यू आएगी। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं f0 हमारे पास में क्या फंक्शन था उसको हम देख लेते हैं। ये था d की पावर x साइन पी एक्स, तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे x को 0, तो ये क्या हो जाएगी 0 वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास ये आया है, इसमें 0 रखेंगे तो ये सारा 0 हो जाएगा, और इसके अंदर जब हम 0 रखेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास में क्या आ जाएगी p रह जाएगा ओनली, क्योंकि यहाँ पे भी d की पावर 0 इज़ 1 और कोस 0 इज़ 1, तो ये आ जाएगा p। फिर हमारा सेकंड डेरिवेटिव ये आया था, इस सेकंड डेरिवेटिव के अंदर हम जब ये तो वैल्यू 0 हो जाएगी क्योंकि साइन 0 इज़ 0, इस वैल्यू के अंदर रखेंगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी 2p लॉग d। ठीक है, तो फर्स्ट आ रही है हमारी 0, सेकंड p और थर्ड आ रही है 2p लॉग d। तो ये वैल्यूज हम लिख लेते हैं। f0 क्या आ रहा था 0 एंड f'0 हमारे पास में क्या आया है p, और f'0 मैंने क्या निकाला था अभी, विच इज़ इक्वल टू 2p लॉग d के इक्वल। नाउ थर्ड डेरिवेटिव हमारा क्या आ रहा है, थर्ड डेरिवेटिव में ये था, ये वाली सारी टर्म 0 हो जाएगी, ये आ जाएगा हमारे पास में 3p लॉग d का स्क्वायर माइनस p क्यूब विच इज़ इक्वल टू 3, ये क्या आया था हमारे पास में 3p
log d का स्क्वायर माइनस पी क्यूब, तो ये थर्ड डेरिवेटिव। अब एसथ डेरिवेटिव में जब हम रख रहे हैं ज़ीरो, क्योंकि मैक्लॉरियन एक्सपेंशन के अकॉर्डिंग निकाल रहे हैं, तो हमारे पास में इसमें ज़ीरो पुट करेंगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, नहीं एसथ डेरिवेटिव में, क्योंकि एसथ डेरिवेटिव हमने लास्ट निकाला है तो यहाँ पर थीटा एक्स पुट करेंगे, सॉरी ज़ीरो नहीं, ये पुट करेंगे थीटा ऑफ एक्स, क्योंकि nth टर्म हमारी जो है वो s है, तो ये आ जाएगी हमारे पास में d की पावर थीटा एक्स, जहाँ जहाँ x है उसकी जगह हमने क्या पुट करना है, थीटा एक्स, इनटू में आ जाएगा log d का होल स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, इस पूरे की पावर s/2 एंड साइन ये आ जाएगा पी एक्स की जगह थीटा एक्स प्लस s tan इनवर्स p अपॉन log ऑफ d। ठीक है, ये वैल्यूज आ गई। अब हम इस एक्सपेंशन जो हमारी मैक्लॉरियन थ्योरम विद कॉची फॉर्म ऑफ रिमाइंडर की जो एक्सपेंशन है उसके अंदर ये सारी वैल्यूज पुट कर देंगे। पुट करने के बाद में हमारे पास क्या वैल्यूज आ जाएगी, ये आती है हमारे पास एफ एक्स, तो एफ एक्स क्या दिया हुआ है, डी की पावर एक्स साइन पी एक्स विच इज इक्वल टू, अब ये एक्स इंटू एफ ज़ीरो होती है, एफ ज़ीरो क्या है हमारे पास में ज़ीरो है, तो ये आ जाएगा एक्सपेंशन है हमारे पास में, एक्सपेंशन लिख लेते हैं एफ ज़ीरो प्लस एक्स एफ डैश ज़ीरो प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ज़ीरो एंड सो ऑन, और nth टर्म हमारे पास में क्या आ जाएगी, एक्स की पावर एस अपॉन एस माइनस 1 फैक्टोरियल एंड 1 माइनस थीटा की पावर एस माइनस 1 और एफ एन थीटा एक्स। ठीक है, एफ एस इसके अंदर पुट कर दिया, तो डी एक्स साइन पी एक्स इज इक्वल टू एफ ज़ीरो इज ज़ीरो, ये ज़ीरो हो जाएगा, एक्स एफ डैश ज़ीरो इज पी, तो ये आ जाएगी हमारे पास में पी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, डबल डैश में हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है, 2p लॉग डी, 2p लॉग ऑफ डी प्लस एक्स 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड थर्ड टर्म हमारे पास क्या आ रही है, इसमें से अगर हम p कॉमन निकाल लेते हैं तो ये आ जाएगा 3 लॉग डी का होल स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर एंड सो ऑन, और ऐसे टर्म हमारे पास क्या आ जाएगी, एक्स की पावर एस अपॉन एस माइनस 1 फैक्टोरियल एंड 1 माइनस थीटा की पावर एस माइनस 1, ये एफ एस डी एक्स की वैल्यू ये आई है, डी की पावर थीटा एक्स इंटू में लॉग ऑफ डी का होल स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर की पावर s/2 इंटू में साइन ऑफ पी थीटा एक्स प्लस एस tan इनवर्स p अपॉन लॉग ऑफ डी। तो इस तरीके से ये सम करना है आपने। आई होप सभी को समझ में आया होगा। तो आज के लेक्चर में तो मैंने आपको एक्सरसाइज का ये सम किया है, आई थिंक सभी, और बाकी जो सम्स हैं वो आपसे हो जाएंगे क्योंकि वो सेम एग्जांपल की जैसे हमने एक्सपेंशन लिखनी है, उसके अकॉर्डिंग वैल्यूज़ निकालनी है। और मैक्लॉरियन है, ये टेलर है मोस्टली, तो मैक्लॉरियन के सम्स ये हैं, तो उसके अकॉर्डिंग वैल्यूज़ पुट करनी है और उसकी जो भी टर्म्स बोले हैं उसके अंदर वैल्यूज़ पुट करके हमने फाइंड आउट कर देना है। तो आज का लेक्चर मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। थैंक यू।